बाल सुंदरकांड पाठ मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ सब वक्त एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिर में मैं इनको सदा बहार निगम पार्षद कहा करता हूँ, सुनील चड्ढा जी, जो कि मंडी से निगम पार्षद हैं, हमारे मंदिर में आए हुए हैं हमें साधुवाद देने के लिए। मैं दिल की गहराइयों से सुनील चड्ढा जी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे मित्र मंडल ने नवरात्रों के दौरान सफाई अभियान चलाया जागृति के लिए। ये हमारा पहले भी चलता रहता था, एलबीटीआई एनजीओ के सौजन्य से भी, और उसको कंटिन्यू इस बार भी किया, हमने जारी रखा। और जिन भी सेवादारों ने मंदिरों में जाकर हमारी टीम ने सेवा करी, हम आज उनका यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं, क्योंकि एक आदर्श उपस्थित किया इन लोगों ने। हर बार कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन एक बात की टीस मन में हमारे रहती है कि हमारे समाज में इतनी जागृति नहीं है। हम दूसरी जगह जाके तो सेवा कर देते हैं, लेकिन मंदिरों में जाकर अपने घर की सफाई रखना चाहते हैं। मंदिरों में जहाँ भी हम मान लो जोत जलाते हैं, धूप जलाते हैं, दीदी वहीं फेंक देते, वहीं फेंक दी, तो थोड़ा सा इस ओर हमें जागृत होने की आवश्यकता है। और अगर हम घर अपना साफ रख सकते हैं तो मंदिर तो भगवान का घर है जिसको कि हम पूजते हैं, तो वहाँ भी सफाई बड़ी जरूरी है। तो मैं एक बात चाहूँगा कि जो भी सदस्य आए हुए हैं, आज बहुत सारे लोग नहीं आ पाए क्योंकि शादियां हैं बहुत, और कुछ डॉक्टरों के यहाँ भी लाइन लगी हुई है। स्वास्थ्य लोगों का खराब है, बुखार, कई लोगों का फोन आया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दादियाँ में, कोई बात नहीं। जो भी लोग जिन्होंने चाहे एक दिन सेवा करी, चाहे पूरे नवरात्रि सेवा करी मंदिरों में जाकर और इस सफाई अभियान में साथ दिया, वो कृपया यहाँ पर आएंगे। जब इस तरह की जागृति आती है, चाहे वो हमारे 20 लोग थे, लेकिन वो कहते हैं कि समुद्र में पत्थर मारने से क्या होता है, लेकिन एक हलचल जरूर होती है। आज हमने जो अभियान चलाया है उससे हलचल हुई, मंदिरों में हम गए, उन्होंने किया और उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया, जहाँ जहाँ हमें गंदगी मिली उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारे सेवादार आगे से इस जगह की भी सफाई किया करेंगे। तो ये भी हम एक उपलब्धि है। वो कहते हैं कौन कहता है कि आकाश में छेद हो नहीं सकता। एक शुरुआत की बात होती है, शुरुआत कोई भी करे, ईश्वर किसी से भी शुरुआत करवा सकता है। हम तो अकेले ही चले थे जाने के मंजिल, लेकिन लोग आते गए और कारवा बनता गया। इसी तरह से 1 घंटा हमारा टीम जाके सफाई कर रही है, मटेरियल हम यहीं से ले जाते हैं। कुछ मंदिरों का भी हमें योगदान मिलता है। बहुत सारे मंदिर की मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती है कि वो 1-2 सेवादार हमारे साथ छोड़ देते हैं। लोगों के लिए कि इन्होंने अपना समय निकाला, जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते कोई बात नहीं। ये जरूरत है, वक्त की जरूरत है, जो अपना समय परिवार को छोड़कर, परिवार का समय काटकर, अपना समय निकालकर मंदिरों के लिए समय निकाल रहे हैं, अपने धर्म के लिए। ये लोग इनके लिए मैं भी नतमस्तक होता हूँ। अब मैं चड्ढा जी से बोलूंगा कि कृपया आए, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इन लोगों के लिए हमारे क्षेत्र में एक जानकी वैष्णो ढाबा है, मुकेश प्रसाद जी बहुत सहयोग करते हैं। ये कूपन उन्होंने दिए हैं कि 201 रुपये का कूपन है, हर व्यक्ति को मिलेगा। वहाँ जाकर आप इस राशि का कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा बिल बना तो बाकी डिफरेंस आप दे देना, कोई बात नहीं, 50-50 भी हो सकता है जो भी। तो मैं चड्ढा जी से बोलूँगा ये इस कूपन में साइन भी चड्ढा जी करते हैं, हमारे काउंसलर साहब की बहुत लगी है इस पर, तो सभी को ये कूपन देंगे। आज सोनी साहब, राकेश खेड़ा जी, प्रेम खुराना जी, कमल जी, नवीन जी, मीरा जी, मीरा जी, इंद्र पालमती जी, राजीव खेड़ा जी, मदान जी, राजा मदान जी, इंदु खुराना जी, ममता अरोड़ा जी, सिल्की जी, मोनिका जी, रेखा जी, और कुछ लोग नहीं आ पाए, शादियाँ वादियाँ की, कुछ बीमार भी हैं, तो उनके लिए हम शुभकामना देते हैं। उनका कूपन उन तक पहुँचा दिया जाएगा। और एक रसीद की व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि रसीदें लोग
उसका निरीक्षण किया, व्यक्तिगत रूप से भी निमंत्रण मिलता था, जाना भी हुआ। तो जो सबसे बेस्ट रामलीला रही वो अशोक नगर की रामलीला रही, तिलक नगर की शुरू हुई थी मंदिर था। तो हमारे मंदिर में 15 साल पुरानी रामलीला 3वीं पुष्प चल रही है उनकी। हमारे मंदिर में उसके अध्यक्ष मेरे भाई संजय चौधरी जी और कैशियर लाला ओझा जी, हरीश ओझा जी आए हैं, आप कृपया आए और आपका सम्मान। सर है जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे मंदिर में हमारे आदरणीय सोनी साहब और भर्ती लगी निगम पार्षद चड्डा जी, जो कि हमारे घनिष्ठ मित्र भी हैं, हमारे मंदिर में आए, उनका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आए हुए सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ अपनी रामलीला कमेटी और विनीत तिरुमला जी की मंडल की ओर से। माता रानी सदैव इन पे अपनी कृपा बनाए रखे और ये इसी तरह से धार्मिक कामों में लगे रहे। जय माता। हमारे तिलक नगर के निगम पार्षद मानव जी भी आए थे, उन्होंने भी आगे किसी फंक्शन में जाना था, वो भी हमें साधुवाद देकर गए हैं। और मैं अनुरोध करूँगा सदाबहार निगम पार्षद श्री चड्डा जी से कि वो हमें साधुवाद। जय श्री राम। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे को गिरोधरा जी ने इस कार्यक्रम के अंदर याद किया। कहते हैं ना कि जिस तरह से इन्होंने बात शुरू की जागरण करना किया जाए, वो अपने आप में अलग ही दर्शाता है। संसार के अंदर दो तरह के लोग आते हैं। एक वो होता है जो अपने लिए केवल जीता है, अपने परिवार के लिए जीते, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो समाज के लिए और धर्म के लिए जीते हैं, इसलिए उनका स्थान अपने आप में अलग होता है, वो अलग नजर आते हैं, वो एक प्रेरणा देते हैं। इसलिए एक व्यक्ति जब शुरू करता है तो साथ में कारवां बढ़ता जाता है। ये जो चीजें बनी हुई है ये अपने आप कहावत के रूप में नहीं बनी, ये व्यवहारिक रूप से हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह से इसको देखा तभी ये आज ये कृतार्थ होती है। मैं अपनी ओर से गिरोधरा जी का, पूरी टीम का, विशेष रूप से आज रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं लाला जी और वो आए हैं संजय जी चौधरी जी, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि हिंदू जागरण करना और उसके अंदर रामलीला का अपना अलग योगदान रहता है। आप कोई भी अच्छी से अच्छी पिक्चर एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देख ले, लेकिन उसके बाद देखने का दिल शायद नहीं करेगा। लेकिन रामलीला सबको पता है कि अगला सीन क्या आने वाला है, सबको पता होता है, लेकिन उसके बाद भी अपना उत्सुकता बनी रहती है। ये अपने आप में एक अलग चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे माता का, चाहे बेटे का, चाहे भाई का, सेवक का, सभी का अपना अपना क्या धर्म है वो इसके अंदर कृतार्थ किया गया और बिल्कुल सामने दिखाया जाता है कि किस प्रकार ज्ञान मिलता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम लगातार हिंदुस्तान के अंदर रामलीला के द्वारा इन चीजों को बार बार याद करते हैं। कहते हैं जैसे शहीदों को हम याद करते हैं, ऐसे ही इनको याद करके हम अपना जीवन धन करते हैं, उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करते। इसलिए जिन्होंने भी ये काम किया मैं उनको बधाई देता हूँ। लगातार चलता है, लगातार ये धार्मिक सामाजिक काम करते रहते हैं और इसी प्रकार आगे करते रहे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि इनको और शक्ति दे। जय श्री राम। धन्यवाद चड्डा जी, आपने आकर हमें साधुवाद आशीर्वाद दिया। मैं तो चाहूँगा आप प्रसादा लंगर